स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किए थे। इसी के कंटिन्यूशन में चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमको गिवन है 8 tan x इक्वल 15 sin x माइनस cos x का वैल्यू हमको बताना है। यहां से tan x की वैल्यू 15/8 होगी। अब इस tan x की वैल्यू की हेल्प से हमें sin x और cos x का वैल्यू फाइंड करना है। ट्राइंगल में एंगल को x मानेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास 15, क्योंकि tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 15 और बेस BC हो गया 8। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम AC का वैल्यू फाइंड करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस 15 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मींस 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस स्क्वायर ऑफ 8 is 64. The sum of these two is 289. So the value of AC is 17. अंडर रूट ऑफ 289 का वैल्यू 17। अब sin x और cos x का वैल्यू फाइंड करेंगे। sin x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 15/17, और cos x का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस 8/17। वैल्यू हमको फाइंड करनी है sin x माइनस cos x का। वैल्यूज प्लेस कर देंगे 15/17 minus 8/17. We take 17 as the LCM. 15 minus 8. Finally, we get 7/17 as the result for question number 9. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमको गिवन है tan x का वैल्यू 1/√7। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो tan x की हेल्प से हम ट्राइंगल बनाएंगे, थर्ड साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद sec और cosec की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम ट्राइंगल लेते हैं ABC और इसमें एंगल C को अगर हम x लें तो परपेंडिकुलर होगा AB जो कि 1 होगा, बेस BC √7 होगा। AC का वैल्यू फाइंड करेंगे। AC का स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट मींस 7। तो AC की वैल्यू हो जाएगी √8 या हम कहें 2√2। हमें वैल्यू चाहिए cosec x की, तो cosec x sin x का रेसिप्रोकल होता है। sin x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cosec x हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, which means 2√2/1 and simple 2√2। वैल्यू हमको चाहिए sec x की। sec x होता है cos x का रेसिप्रोकल। cos x होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec x हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट मींस 2√2/√7। नाउ ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर को फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास है cosec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। वैल्यू प्लेस करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2/√7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2√2 स्क्वायर प्लस 2√2 डिवाइड बाय √7 स्क्वायर। तो 2√2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, दैट मीन्स 4 into 2 जो कि होता है 8 माइनस फिर से 2√2 का स्क्वायर 8 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर 7 ओवर 2√2 का स्क्वायर 8
प्लस 8/7। न्यूमरेटर से एलसीएम लिया, एलसीएम होगा 7, 7 8 आर 56 माइनस 8 डिवाइड बाय एलसीएम डिनोमिनेटर से लिया 7 आया 56 प्लस 8, एलसीएम के 7 से 7 कैंसिल, 56 माइनस 8 वी गेट 48 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 8 64। 16 से दोनों डिविजिबल है, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64। फाइनली वी गॉट 3/4 एज द रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमको गिवन है tan x इक्वल 3/4। वैल्यू हमको फाइंड करनी है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की। तो tan x की हेल्प से हम ट्राइंगुलर अप्रोच में एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। ये एक राइट ट्राइंगल ABC जिसमें से एंगल C हमने x कंसीडर किया। tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3 एंड बेस हुआ 4। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से पहले हम हाइपोटेन्यूज का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करेगा AC स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो AC स्क्वायर की वैल्यू 25 और AC की वैल्यू √25 विच इज 5 यूनिट। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे sin x की और cos x की वैल्यूज को। तो cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आई 5। इसी तरह से sin x का वैल्यू निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, तो sin x का वैल्यू हो गया हमारे पास 3/5। नाउ ये दोनों ही वैल्यूज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल 4/5 का स्क्वायर मीन्स 16/25 माइनस साइन स्क्वायर x 3/5 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। We take LCM as 25 here, 16 minus 9 which is 7/25 as our result for question number 11। चलिए आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमको गिवन है tan स्क्वायर x इक्वल 8/7। वैल्यू हमको फाइंड करना है 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x इंटू 1 माइनस कॉस x को। सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे। न्यूमरेटर में ये जो लुक है a प्लस बी इंटू a माइनस बी की लुक है, इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी सेम लुक है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x। 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, ये एक्सप्रेशन हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर x। आइडेंटिटी हमने पढ़ी है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल 1, therefore 1 minus sin square x should be equals to cos square x. In the same identity we get the value of 1 minus cos square x which is sin square x. cos square x upon sin square x cot square x होता है और cot square x को 1 upon tan square x भी लिखा जा सकता है, 1 upon tan square x। tan square x का वैल्यू हमको गिवन है 8/7, वैल्यू यहां लगा देंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 8/7, 7 ये शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो फाइनली वी गॉट 7/8 एज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमको गिवन है 3 cos x इक्वल 5 sin x और वैल्यू हमको इस एक्सप्रेशन की फाइंड करनी है। तो इस एक्सप्रेशन से हम cos x को राइट साइड में ले जाकर tan x का लुक बनाएंगे और tan x से ट्रायंगुलर अप्रोच से हम
cos x और sin x और sec x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो cos x को राइट साइड में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 5 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 3/5 इक्वल sin x अपॉन cos। दैट मीन्स sin x का वैल्यू हमारे पास हो गया 3/5। एक राइट ट्राइंगल लेंगे, राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्राइंगल ABC जिसमें परपेंडिकुलर 3 और बेस 5, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे। हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा बेस स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर 25 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो 25 प्लस 9 वी गेट 34। तो AC हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34। नाउ sin x और cos x का वैल्यू फाइंड करेंगे। sin x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हुआ हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज है √34। तो sin x हो गया 3/√34। इसी तरह से cos x कैलकुलेट करेंगे। cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 5, हाइपोटेन्यूज है √34। तो cos x हमारे पास बना 5/√34। अब ये वैल्यूज हम रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये बन जाएगा 5 sin x मीन्स 5 इंटू साइन एक्स का वैल्यू है 3/√34 प्लस 2 cos x, cos x का वैल्यू 5/√34 माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ sec x का होल क्यूब। sec x होता है cos x का रेसिप्रोकल, cos x है 5/√34 तो sec x हो जाएगा √34/5 और चूंकि sec x का क्यूब है तो इस एक्सप्रेशन का हम क्यूब कर देंगे। आते हैं डिनोमिनेटर की तरफ, डिवाइडेड बाय 5 sin x, तो 5 टाइम्स ऑफ sin x को रिप्लेस करेंगे 3/√34 से, माइनस के 2 cos x, cos x का वैल्यू 5/√34 प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ sec x का होल क्यूब, sec x है √34/5 और इसका होल क्यूब। नाउ ये बन गया 15/√34 प्लस 5 2 r 10/√34। √34 का क्यूब है तो √34 इंटू √34 इंटू √34, एक पेयर बन गया √34 का। तो √34 का क्यूब हमारे पास बना 34 ये बन जाएगा माइनस के 2 इंटू 34 इंटू √34 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होगा 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो 5 का क्यूब हुआ 125 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 15/√34 माइनस 10/√34 प्लस इन द सेम मैनर जैसे ऊपर किया था सेम एक्सप्रेशन नीचे भी है, प्लस 2 इंटू 34√34 डिवाइडेड बाय 125। सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर से भी एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में से भी एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 125 √34, √34 से डिवाइड करेंगे तो √34 कैंसिल हो जाएगा, 125 रिमेनिंग बचा। इस 125 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 इंटू 15 1875 प्लस √34 से डिवाइड किया तो √34 कैंसिल हो गया, 125 बचा, 10 से मल्टीप्लाई होगी तो 1250 माइनस 125 से 125 कैंसिल, √34 की इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी तो √34 इंटू √34 तो 34 हो जाएगा, 34 इंटू 34 इंटू 2 तो 34 इंटू 2 तो हो गया 68 और इसकी 34 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी।
2312 2312। सेम मैनर में डिनोमिनेटर में आएंगे, डिनोमिनेटर का भी एलसीएम 125√34 होगा, न्यूमरल वैल्यू सेम आएंगी, √34 से √34 कैंसिल, 15 की मल्टीप्लाई 125 के साथ तो 1875 माइनस 1250 माइनस यहां प्लस हो जाएगा, इन दोनों की अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2312। इस ये जो एलसीएम 125√34 था, इससे ये एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां पर 1875 में ऐड करेंगे 1250, 3125 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2312, 813 न्यूमरेटर में आया 813 डिवाइडेड बाय, सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर को तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 293। दोनों ही नंबर देखें क्या किसी एक नंबर से कैंसिल होंगे, तो दोनों ही नंबर आपस में कैंसिल होकर हमको एक्सप्रेशन देंगे 271 एंड 979। ये आएगा 2939। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, आपस में कैंसिल होंगे तो ये बचेगा 271/979 विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। अगर हम इस 5 sin x को 3 cos x लिखें तो यहां पर 3 cos x प्लस 2 cos x विच इज 5 cos x हो जाएगा। उसके बाद sec x फॉर्म लिखेंगे 1/cos x और उसका भी क्यूब होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो उस रिलेशन से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें हमको गिवन है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल x इंटू साइन 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सिंपली सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो tan 45 डिग्री 1 होता है, ये बना 1 का स्क्वायर माइनस cos 30 की वैल्यू √3/2 होगी और इसका स्क्वायर है तो ये बन गया √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल x इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2 इंटू cos 45 भी 1/√2। ये हो गया 1 स्क्वायर 1 मीन्स ये हो गया 3/4 इक्वल x इंटू 1 इंटू 1 √2 इंटू √2 वी गेट 2। 1 में से 3/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 इज द एलसीएम, 4 माइनस 3 इक्वल x इंटू 1/2। ये हो गया 1/4, 2 को लेफ्ट साइड में लाएंगे न्यूमरेटर में आ जाएगा इक्वल x, तो हमें x का वैल्यू मिला 1/2 विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14।